वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 14 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है आपका 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब इस महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 1 अगस्त, पिगली गैया जयंती 2 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। मैंने कल बताया था कि परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पे 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। अब आगे देखते हैं। अगला आपका है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त। यह दिवस 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को की याद में मनाया जाता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त। मैंने कल इसके बारे में बताया था आपको कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी शहर पे दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया था। यानी कि पहली बार हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और दूसरी बार नागासाकी को 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसका नाम था फैटमैन। ठीक है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व संस्कृत दिवस 12 अगस्त और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन जो किया जाएगा ये दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आपके अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली, तो देखिए दिल्ली में आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आपका दिल्ली में है। दिल्ली में आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है। देखिए एक है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो दिल्ली में है और दूसरा है आपका भारतीय मौसम वेधशाला। क्या है? भारतीय मौसम वेधशाला। तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान दिल्ली और मोस्ट इंपोर्टेंट DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो आपका है ये भी दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। मैंने ये बात कल भी बताया था आपको कि DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। कहीं कहीं आपका यहाँ पे नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस या स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी आपके DRDO के चेयरमैन है। अब अगला प्रश्न आपका है, अगस्त्यमलाई हाथी अभ्यारण्य किस देश का 5वां अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अगस्त्यमलाई हाथी अभ्यारण्य जो है आपका ये किस राज्य में बनने वाला है? तो ये बनने वाला है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु का 5वां हाथी अभ्यारण्य जो होगा आपका उसका नाम है अगस्त्यमलाई हाथी अभ्यारण्य। ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 38। कितना है तमिलनाडु में? 38 है और बिहार में भी 38 है। ठीक है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा, भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत जो हुई आपकी वो तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु में आपका आदि पूरम त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु आपका मछली के उत्पादन में प्रथम राज्य बना है, गुजरात को पीछे छोड़ के। तमिलनाडु अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है। और मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु जो किया गया था आपका वो 14 जनवरी 1969 को किया गया था। और 1969 में एक और चीज़ देखिए, 1969 तो 1969 से मैं आज आपको 5 क्वेश्चन सिखाऊंगा। पहला, 1969 में आपका मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया। दूसरा, 1969 में आपका इसरो की स्थापना हुई। तीसरा आपका हो जाएगा 1969 में आपका
14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में आपका नील एंगस्ट्रॉम जो अमेरिका के थे चंद्रमा पर गए। और 1969 में आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दी जाने की घोषणा की गई। ठीक है, देखिए जब नोबेल प्राइज़ की स्थापना जो हुई थी आपकी 1901 में, तो उस समय नोबेल प्राइज़ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और 1969 में आपका अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज़ में जोड़ा गया और 1969 से आपका अर्थशास्त्र दिया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1969 में आपका मद्रास का नाम तमिलनाडु हुआ। 1969 में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में आपका इसरो की स्थापना हुई। 1969 में आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब जो अमेरिका के थे चंद्रमा पर गए। और 1969 में आपका मद्रास का नाम क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। और सॉरी मैं भूल रहा था एक क्वेश्चन आपका कि 1969 में आपका अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़, अर्थशास्त्र जो आपका है वो नोबेल प्राइज़ की सूची में शामिल किया गया। नोबेल प्राइज़ 1901 से दिया जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल जो है आपके, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 5 क्षेत्र था और 1969 में आपका जोर दिया गया था 6ठा क्षेत्र अर्थशास्त्र। ठीक है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पे है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये भी आपका तमिलनाडु में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की है, तो वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। कौन है चेयरमैन, दिनेश कुमार खरा जो आपके हैं वो SBI के चेयरमैन हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू करने की घोषणा की है, तो वो मंत्रालय जो आपका है वो है सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अभी हाल ही में स्माइल 75 पहल शुरू करने की घोषणा की है। अब देखिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, दूसरा इसमें आपका पहला ऑप्शन था आपका पर्यावरण मंत्रालय, तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव। केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो आपकी है वो है स्मृति ईरानी। कौन है, स्मृति ईरानी आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है। चारों ऑप्शन मैंने क्लियर करवा दिया कि कौन से पर्यावरण मंत्री कौन है, तो पर्यावरण मंत्री जो आपके हैं भूपेंद्र यादव है। सामाजिक न्याय मंत्री कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। बाल विकास मंत्री कौन है, तो बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी है या स्मृति ईरानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने पुलिसकर्मी को वर्ष 2022 के लिए जांच श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है, यानी कि कितने पुलिसकर्मियों को 2022 में आपका उनकी श्रेष्ठता के लिए, जांच श्रेष्ठता के लिए गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है, तो 151 पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया है। इस 151 में आपका 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। कितने हैं, 28। और यह पदक का मुख्य उद्देश्य ये है कि पुलिसकर्मियों के हौसला को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है, तो पुलिसकर्मियों के हौसला को बढ़ाना। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस, क्या, तो उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किसने किया है, तो वो किया है किसने, तो वो किया है आपका मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने ही आपका श्रीनगर हवाई अड्डे पे उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में डांचीग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे है पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है। डल झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ये सब आपका जम्मू कश्मीर में है। डल झील से एक याद रखिएगा कि डल झील जो आपका है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपका है वो चिल्का झील है, ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में। ठीक है, अब देखिए अगला जम्मू कश्मीर से आगे क्या है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है
बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और काराकोरम दर्रा जो आपका है ये भारत की सबसे ऊंची दर्रा काराकोरम दर्रा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दुनिया के पहले क्रिकेटर जो बने हैं आपके, वो बने हैं किरोन पोलार्ड। कौन बने हैं? किरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। ये वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इस 4 दिनों में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई। चेयरमैन है ग्रेग वारकेले, और CEO जो आपके हैं वो है जियोफ अलार्डिस। कौन है? जियोफ अलार्डिस जो आपके हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ICC के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ठीक है, अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने, यहाँ से आपने क्या सीखा कि BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। तो हाल ही में BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने किस वर्ष महिला IPL का पहला संस्करण शुरू करने की घोषणा की है? तो वो होगा 2023 में। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने किस वर्ष महिला IPL का पहला संस्करण शुरू करने की घोषणा की है? तो 2023 में आपका महिला IPL का पहला संस्करण शुरू करने की घोषणा की है। अब BCCI, तो BCCI जो आपका है, BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका मुख्यालय जो आपका है ये मुंबई में है। इसकी स्थापना 1908 में हुई। अच्छा, ICC की स्थापना कब हुई? 1909 में हुई। इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब था हैमिल्टन क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। दूसरा था मैरी वॉन, इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। ठीक है, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था 1877 में, और यह मेलबर्न में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच जो हुआ था आपका, वह मेलबर्न में हुआ था, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप आपका वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था। कब हुआ था? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं पहला टेस्ट मैच कब हुआ, तो पहला टेस्ट मैच क्रिकेट में 1877 में हुआ। पहला एक दिवसीय कब हुआ? 1971 में हुआ। और प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? 1975 में हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे, क्रिकेट से आपका कुछ ट्रॉफी है जिससे पहले कि आपका रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया ट्रॉफी और एसेज कप किससे संबंधित है? क्रिकेट में दिया जाने वाला ये कप और ट्रॉफी है। अब देखिए, 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और कैप्टन थे कपिल देव। ठीक है, भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। पहला 1983 में जीता है, दूसरा 2011 में जीता है। 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता वो कहाँ हुआ था? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। तीनों जगह संयुक्त रूप से हुआ था। ठीक है, और इसमें भारत और श्रीलंका के बीच ये वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल वाला, जिसमें भारत की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? भारत की जीत हुई थी। देखिए, एक और बात याद रखिएगा, क्रिकेट का जो बल्ला बनता है वो सेल्कस परपुरिया लकड़ी का बनता है, और सबसे अच्छा बल्ला जो बनता है आपका बिल्लो के पेड़ अर्थात सरपत के वृक्ष का बनता है, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY23 में भारत की अनुमानित GDP विकास कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7%। कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार FY23 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 7% लगाया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो लोग बाएं हैंड से लिखते हैं ना, उनके लिए जागरूकता, उनकी खराबी क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। और भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, बाएं हाथ से जो लोग लिखते हैं उसके भेदभाव को ख़त्म करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इस महीने में जो भी अब तक के इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं वो देखते हैं क्या क्या मनाया गया। तो पहला आपका है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त। दूसरा आपका है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त। तीसरा आपका है वर्ल्ड
लंग कैंसर डे 1 अगस्त। नेक्स्ट आपका है पिगली गैया जयंती 2 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट डे 5 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। आज ही अभी मैंने इस वीडियो में बताया है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर सबसे पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त। यह दिवस 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को याद के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त। नागासाकी दिवस 9 अगस्त। कब? तो 9 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व संस्कृति दिवस 12 अगस्त। देखिए 12 अगस्त को 3 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व संस्कृत दिवस। ये तीनों मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस ये भी मनाया जाता है आपका 13 अगस्त को। यानी कि ये 2 दिवस आपके 13 अगस्त को मनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। मैंने जो कल आपको बताया था उसको हम अभी वन लाइनर में रिवीजन करेंगे ताकि आप लोग भूलें ना। देखिए ज़रूरी ये नहीं कि हम रोज़ नया पढ़ें, ज़रूरी ये है कि जो हम पढ़े उसमें से मुझे कितना याद है। याद रहेगा तभी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। नहीं तो पूछेगा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? मनाया गया 7 अगस्त को, मार के चले जाइएगा 6 अगस्त को, तो फिर यहाँ से 1 नंबर से छूटता है रिजल्ट। ठीक है। तो निगेटिव पर ध्यान दें। तो मैंने जो कल बताया था आपका उसको हम देखते हैं एक बार। कल मैंने क्या क्या करंट अफेयर बताए थे आपको। ठीक है। कल मैंने बताया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित बनेंगे। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋषभ पंत बने। इनका जन्म ही उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। केंद्रीय प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल शहरी आवास योजना को जारी रखने की मंजूरी किस वर्ष तक दी है? 2024 तक दी है। देखिए ये जो आपका आवास योजना था ना आपका, ये इसी साल खत्म हो रहा था, यानी कि 2022 में खत्म हो रहा था। लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा। ये कब तक रहेगा? 2024 तक रहेगा। ये 15 में शुरू हुआ था। ये योजना शुरू कब हुई थी? 15 में शुरू हुई थी। ठीक है। फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? केरल ने लॉन्च किया। आगे मैंने बताया था 44वां शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो उज्बेकिस्तान ने जीता। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। 44वां शतरंज ओलंपियाड 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में होगा। 46वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। और इस बार का जो शतरंज ओलंपियाड है उसमें आपका स्वर्ण पदक किसने जीता है? उज्बेकिस्तान ने जीता है। ठीक है। एक नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इसरो ने की है। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन जो आपके हैं वो है एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन। ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर। ये कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, इनको सम्मानित किया गया। तो ये मैंने आपको कल बताए थे। ये था आपका कल का वो लाइनर जो मैंने आज आपको रिवीजन करवाए और ऊपर मैंने बताया आज का करंट अफेयर। ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।